इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मान्यवर। दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सुना आपने, अमित शाह की जुबान पर नेहरू का नाम आया। हैरानी की बात यह है कि इस बार उन्होंने कांग्रेस को कोसा नहीं है। क्या आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ? हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ है और सदन में हुआ है। क्या मामला था? क्यों अमित शाह को नेहरू की याद आ गई? ये सब विस्तार से बताएंगे। पहले आप केंद्रीय गृह मंत्री का बयान सुनिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो अमित शाह जी को अचानक से नेहरू की याद आ गई। कह रहे हैं कि नेहरू भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध कर रहे थे। दरअसल 3 अगस्त को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लेकर बहस हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी को जमकर फटकार लगाई तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की तारीफ भी की। और तो और अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शान में कसीदे भी पढ़े। इसी को लेकर शाह के बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। हर कोई तंज कस रहा है कि वाह भाई वाह, आज खुद को जरूरत पड़ी तो नेहरू की तारीफें हो रही हैं। मतलब सूरत कोई भी हो, बीजेपी वाले हर हाल में कांग्रेस का ही सहारा लेते हैं। जब बात देश के खराब हालात की आती है तब भी बीजेपी को कांग्रेस का शासनकाल याद आता है। तुरंत बीजेपी की पूरी टोली कांग्रेस का शासनकाल याद दिलाने में लग जाती है। और अब जब विधेयक पर बात फंसी तब भी कांग्रेस के शासनकाल का सहारा ले लिया कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया था, हम तो आप ही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मतलब बिना कांग्रेस के बीजेपी का काम ही नहीं चलता। अमित शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक चर्चा का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने कहा था कि 2 साल पहले सदन ने एक समिति बनाई, अब उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन अब दुनिया और भारत बदल गया, दिल्ली भी काफी हद तक बदल गया। इस कारण दिल्ली में हुए परिवर्तन की परवाह किए बगैर हम समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते। अब शाह के इस बयान के बाद तो सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेस ने अमित शाह पर तंज कसना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप नेहरू जी का सहारा ले लेते हैं। अगर आप नेहरू जी का सहारा बराबर लेते तो आज हिंदुस्तान में मणिपुर और हरियाणा जैसी घटना नहीं देखनी पड़ती। यानी अधीर रंजन ने मौका देखते ही मणिपुर और हरियाणा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया, क्योंकि ये तो पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी शासित दोनों राज्य
जल रहे हैं। डबल इंजन की सरकारें पटरी से बुरी तरह उतर चुकी हैं। मणिपुर वाले सीएम ने तो चुप्पी साधे रखी थी, वो तो मामले को दबाने में लगे हुए थे। लेकिन हरियाणा के सीएम ने तो खुले तौर पर कह दिया, हम जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम तो बस नाम के सीएम हैं, सरकारी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए सीएम बने थे। तो ये है बीजेपी शासित राज्यों का हाल, और बीजेपी सरकार बात करती है विकास की। खैर, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो संसद में अमित शाह के मुंह से नेहरू का नाम सुनकर हर कोई हैरान हो गया, होना लाजमी भी था। अभी तक जिस सरकार के हर फैसले को बीजेपी सरकार गलत साबित करने में लगी रही है, यहां तक कि जिस मनरेगा ने कोरोना के समय करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया, उस मनरेगा को कभी मोदी ने यूपीए की नाकामियों का स्मारक बताया था। कहने का मतलब यह है कि भाजपा देश की बदहाली का जिम्मेदार कांग्रेस के शासनकाल को बताती आई है। उसी बीजेपी को आज कांग्रेस की जरूरत पड़ गई। जब वो इतिहास के तहखाने में अपने बचाव के लिए उतरी तो नेहरू की अचकन पकड़नी पड़ गई। मतलब विधेयक पर फंसी तो नेहरू का नाम लेकर कांग्रेस को आगे कर दिया। अब अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि कल सदन में ये बिल आना था लेकिन याद नहीं आया। बाद में पता चला कि अमित शाह जी तो मोदी जी के साथ घूमने चले गए हैं। उन्होंने आगे कहा, वैसे आज अमित शाह जी के मुंह से नेहरू जी की तारीफ सुनी तो लगा कि दिन में ये कैसे हो गया, उनके मुंह में घी शक्कर। हालांकि शाह ने तुरंत कहा कि मैंने तारीफ नहीं की है, लेकिन अगर आप इसे तारीफ मानना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। इधर बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर तंज देखने को मिले तो वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी तिल मिला गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी के 2013 के एक ट्वीट को कोट किया। इसमें भाजपा ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में उसके वादों की नकल की है। ये वादे थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाना। इसके साथ केजरीवाल ने लिखा कि इस बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पे विश्वास मत करना। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अब तक के जितने भी घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किए, सभी में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही अमित शाह अंदर गए, नेहरूवादी हो गए और कहने लगे कि नेहरू पूर्ण राज्य के खिलाफ थे, अटल जी की बात भूल गए। वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर पोस्ट करते हुए लिखा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खैर, वार पलटवार का दौर तो चल रहा है, लेकिन अब जरा इस विधेयक को समझ लेते हैं जिस पर सदन में बहस हुई है और सर्विसेज पर एलजी के नियंत्रण से जुड़े दिल्ली वाले अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। आप जानते ही हैं कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां आप सरकार को जीत मिली। कोर्ट ने कह दिया दिल्ली की असली बॉस दिल्ली सरकार। इसके बाद केंद्र सरकार ने मई में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया था, जिसने दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके बाद से केजरीवाल इस विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांगते घूम रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इस विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल गई। हालांकि पहले से ही माना जा रहा था कि लोकसभा में तो मंजूरी मिल ही जाएगी, असल इम्तिहान राज्यसभा में होना है, जहां बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और केजरीवाल 100% दूसरों के भरोसे बैठे हैं। इसलिए लोकसभा में मंजूरी मिलने की चर्चा से ज्यादा शाह के तर्क की चर्चा हो रही है। लगता है पिछले दिनों नेहरू पर उन्होंने जमकर पढ़ाई की है और उन्हें अब देश के पहले प्रधानमंत्री में अच्छाइयां नजर आने लगी हैं। लेकिन क्या ये बात वो दिल से भी मानते होंगे? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।